ओम साई राम, जय साई राम। आज बाबा की एक बहुत ही अनोखी लीला मैं आपको बताने आई हूँ। लीला बताऊँ उससे पहले आप सभी से हर बार की तरह थैंक यू सो मच। सारे एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करते हैं उसके लिए। और अगर कुछ अनुभव हो आप लोगों का तो मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट करके आप प्लीज़ आपकी लीलाओं का जो है वर्णन कीजिए और शेयर कीजिए हमारे साथ। हम रोज़ बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं और सच बताती हूँ बाबा से इतना प्यार होता जाता है। एक एक लीला बताने में बहुत मतलब मन को सुकून, एंड आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू फील ब्लेस्ड टू हैव टू लिसन टू हिज लीलाज। बहुत नसीब वाले होते हैं हम जैसे बच्चे बाबा के, जिनको बाबा का प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो बाबा की एक आज बहुत ही अनोखी लीला मैंने ये पढ़ी, किसी ने शेयर की थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अनोखी इसलिए क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने ऐसी लीला कभी पहले नहीं सुनी थी बाबा की। तो ये लिखी हुई है, एक दामाद ने लिखी है, सन इन लॉ ने। उन्होंने लिखा कि उनके जो ससुर थे उनकी डेथ हो गई शिरडी में पहुंचते ही। तो उन्होंने फ्लैशबैक में जैसे जाकर पूरा बताया है कि क्या हुआ था। तो उनके ससुर की डेथ हो गई, वो चल बसे शिरडी में पहुंचते ही। तो उन्होंने लिखा कि उनके जो ससुर थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्यार था बाबा से। और वो हैदराबाद में रहते थे, लेकिन वो शिरडी इतना हर छोटी बड़ी बात पे, इम्पोर्टेंट काम हो या ना हो, हर छोटी बड़ी बात पे वो शिरडी बस यूं ही पहुंच जाते थे हैदराबाद से, जैसे बहुत नज़दीक हो वहाँ से। उनका जैसे वहाँ पर बाबा के साथ इतना कनेक्शन गहरा था कि घर जैसा था वो। मतलब बहुत ज़्यादा शिरडी आया जाया करते थे, जैसे कि बहुत नज़दीक में हो। तो फिर वो लिखते हैं कि उनको याद है कि उनका शादी का जोड़ा, मतलब जो इनके ससुर हैं, उन्होंने इनका और इनकी जो वाइफ है, मतलब उनकी बेटी, इनका शादी का जोड़ा भी बाबा के चरणों में पहले अर्पित किया था। इनकी एंगेजमेंट के बाद, यानी कि शादी से पहले बाबा के चरणों पर छुआ के फिर इनको इनकी शादी हुई थी, वही जोड़ा इनको पहनाया गया था। तो ये लिखते हैं, जो इनके ये जो दामाद बता रहे हैं वो लिखा उन्होंने कि मुझे लगता था कि सिर्फ हमारी फैमिली बहुत बड़ी भक्त है बाबा की, पर जब मैं इनसे मिला, मेरी वाइफ के पापा से, जो मेरे ससुर जी हैं थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इनका जो कनेक्शन है बाबा से इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा है कि मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि मैं इनकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, यू नो। तो बाबा के बहुत सच्चे भक्तों में से एक भक्त थे इनके ससुर जी। तो वो बताते हैं कि इनके ससुर जी यूजुअली क्या किया करते थे कि उठते थे सुबह और कहते थे आज तो बाबा मेरे सपने में आए थे, और बस बैग पैक करके टिकट बुक करके निकल जाया करते थे शिरडी के लिए। और इतना मतलब इनका बॉन्डिंग इतना अच्छा था बाबा के साथ कि वो यूं ही बस शिरडी निकल जाया करते थे कि बाबा सपने में आए तो चलो हम शिरडी जाके बाबा से मिल कर आते हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो शिरडी के लिए निकले और अगले दिन इनको, यानी कि इनके दामाद को जो लिख रहे हैं, इनको एक कॉल आया शिरडी से, ये कहकर कि आपके मतलब किसी की डेथ हो गई है और उनकी बॉडी यहाँ पर शिरडी के एक हॉस्पिटल में रखी हुई है। वो बताते हैं जिन्होंने कॉल किया था कि इनके पॉकेट में एक छोटी डायरी मिली और डायरी में सिर्फ एक ही नंबर था, वो था अर्जुन, यानी कि उनके पोते का, यानी कि ये जो लिख रहे हैं उनके बच्चे का। और वो पोते के नाम से इनका नंबर था, दामाद का नंबर लिखा हुआ था उसमें। तो इसलिए इनको कॉल गया कि आपके ससुर की डेथ हो गई है। एंड आप ससुर, मतलब उन्हें नहीं पता था कि ये इनके ससुर हैं, सिर्फ बोला कि आपके किसी रिश्तेदार की डेथ हुई है, आप प्लीज़ आके बॉडी यहाँ पर है, आप आइए और ले जाइए उन्हें। और फिर उन्होंने लिखा कि उनके ससुर ने ट्रेन में वो ट्रैवल किए थे उस दिन जब शिरडी जाने थे। ट्रेन से वो गए और नागरसोल स्टेशन जो है वहाँ पर वो उतरे
और वहाँ से उन्होंने साई संस्थान की बस पकड़ी। वो बस में बैठे और बस में बैठ के उन्होंने जो साथ में बैठे हुए थे उन पैसेंजर्स से बात की और फिर शिरडी उतरे। और शिरडी उतरने के कुछ मिनटों बाद ही उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो वो लिखते हैं कि जब हमें ये खबर मिली तो हम पुणे गए बाय एयर, मतलब प्लेन में गए, एंड वहाँ से बाय रोड उन्होंने शिरडी के लिए प्रस्थान किया। वो जो थी वो रात, वो थर्सडे रात थी जब उनके ससुर जी पहुँचे होंगे। वो सुबह, थर्सडे की सुबह होगी और